जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। शबरी और गोदावरी नदी उफान पर छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संपर्क कटा। कांकेर में मकान ढहने से मासूम की मौत। कोंडागांव में बाइक समेत बहा युवक। बस्तर संभाग में बीते 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ का सड़क संपर्क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कट गया है। कोटा से होकर बहने वाली शबरी और आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया है। वहीं कांकेर में तेज बारिश से किस्कोरो गांव में मकान ढहने से 6 माह की बच्ची की मौत हो गई है। रविवार शाम की इस घटना में मां भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोंडागांव में NH30 पर स्थित जुगानी पुल पार कर रहा युवक बह गया। घंटे भर की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रायपुर में मेयर देभर बोले, SSP साहब मैं सुसाइड कर लूँगा, आपके नाम से चिट्ठी लिख कर जाऊँगा। IPS ने कहा, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मैं बहुत आहत हूँ, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, आपके नाम चिट्ठी लिख कर जाऊँगा, इसके जवाबदार आप होंगे। यह कहना है रायपुर महापौर एजाज देभर का। विधानसभा घेराव के बाद दर्ज FIR को लेकर मेयर सोमवार को कांग्रेस नेताओं के साथ SP से मिलने पहुँचे थे। महापौर की धमकी पर HSP संतोष सिंह ने जवाब में कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, आपको क्या करना है यह आप डिसाइड करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान 25,000 लोग मौजूद थे। अगर FIR करना है तो सभी पर कीजिए, सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR को शून्य किया जाए, यह राजनीति से प्रेरित है। महापौर देभर ने कहा कि 30 साल के राजनीतिक करियर में मेरे खिलाफ कभी गंभीर धाराओं में FIR नहीं हुई। इस बात से मैं बहुत व्यथित हूँ। पिछले 3 रातों से मैं सोया नहीं हूँ। मुझे टारगेट कर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। वीडियो जारी कर एक तरफा दिखाया गया है, उसके पहले मेरे साथ हुई धक्का मुक्की को नहीं दिखाया गया। जब धरना प्रदर्शन या आंदोलन होता है तो धक्का मुक्की होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टारगेट कर FIR की जाए। हमने SP से मांग की है कि FIR को शून्य किया जाए या सभी 25,000 लोगों पर FIR दर्ज हो। इससे पहले शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर ने कहा था कि पुलिस ने अपने अकाउंट को खुश करने के लिए मेरे खिलाफ कार्रवाई किया है। नकली होलोग्राम केस, STF बोली टूटेजा नहीं कर रहे सहयोग। अनिल अनवर देभर SP की बढ़ सकती है कस्टडी। मेरठ कोर्ट में आज पेशी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के नकली होलोग्राम केस में मेरठ जेल में बंद रिटायर्ड IAS अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर देभर और आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे SP त्रिपाठी की जुडिशियल कस्टडी खत्म होने के बाद आज उन्हें मेरठ कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। इससे पहले UP STF ने 3 दिन की पुलिस रिमांड लेकर अनिल टूटेजा से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पूछताछ में STF के हाथ महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लगी है। अधिकारियों ने बताया पूछताछ में टूटेजा का सहयोग नहीं मिल रहा है। मेरठ कोर्ट में पेशी के दौरान UP STF के वकील तीनों आरोपी अनिल टूटेजा, अनवर देभर और AP त्रिपाठी की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। हालांकि सुनवाई के बाद तीनों की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में 150 मिनी स्टील प्लांट आज रात से बंद। कारोबारी बोले, बढ़ी हुई बिजली दर से उद्योग चलाना मुश्किल, 2 लाख लोगों पर पड़ेगा असर। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे 150 मिनी स्टील प्लांट आज रात से बंद हो जाएंगे। प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली दर के विरोध में कारोबारी यह कदम उठा रहे हैं। उद्योग से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि बिजली की दरें बढ़ जाने की वजह से उद्योग चलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए व्यापार बंद करने का फैसला लिया गया है। करीब 2 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। 150 फैक्ट्रियां अनिश्चितकाल के लिए बंद की जा रही है। सरकार से राहत मिलने के बाद ही इन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टाइम्स ने प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कारोबारियों की मांग के संबंध में मुझे जानकारी मिली थी। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मामले में निर्णय वहीं करेंगे। मिनी स्टील प्लांट में स्पंज आयरन से रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, जिससे TMT रॉड स्टील बार बनाए जाते हैं। मिनी स्टील प्लांट में स्पंज आयरन से बिलेट बनाए जाते हैं, जिसके बाद मकान बनाने के लिए लगने वाला सरिया, बिजली के खंभे जैसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। स्टील उद्योग छत्तीसगढ़ में 3 कड़ियों में चलता है, जिसमें पहले कुछ प्लांट स्पंज आयरन बनाते हैं।
स्पंज आयरन से बिलेट बनाया जाता है जो मिनी स्टील प्लांट में बनते हैं। इसके बाद स्टील प्लांट में लोहे के फाइनल प्रोडक्ट राड तैयार होते हैं। कोरबा में नहर में मिली महिला की लाश, खेत जाने के नाम से घर से निकली, 2 दिनों से थी लापता, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में उर्गा थाना के ग्राम बरीडीह स्थित नहर में महिला का शव मिला है। मृतका की पहचान भिलाई खुर्द निवासी गुरुवारिन पटेल 49 के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की दोपहर महिला खेत देखने जाने के नाम से घर से निकली थी। सोमवार की सुबह महिला की लाश मिली। लाश मिलने की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। महिला के घर में पति और 2 बेटे हैं। महिला जब घर नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू की। परिजनों के साथ साथ पड़ोसी भी महिला की तलाश में जुटे थे। शिव डहरिया बोले, दक्षिण में किस्मत आजमा ले रमेश बैस। पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाने पर कहा, यहाँ भी मूसेवाला जैसे कांड हो सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश बैस को राज्यपाल नहीं बनाए जाने पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने उन्हें रायपुर दक्षिण से अपनी किस्मत आजमा लेने की सलाह दी है। डहरिया ने कहा कि रमेश बैस जी बढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया नेता हैं और छत्तीसगढ़ियों के बारे में सोचते हैं। डहरिया ने कहा कि अब राज्यपाल से निवृत्त होकर आ रहे हैं तो उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। इससे दक्षिण विधानसभा सीट खाली हुआ है तो उस पर जोर देना चाहिए, किस्मत आजमा लेना चाहिए। साथ ही पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाने पर कहा कि यहाँ भी मूसेवाला जैसा कांड हो सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर शिव डहरिया ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पूर्व विधायकों को सुरक्षा देना चाहिए। पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली गई थी, जिससे कुछ विधायकों की हत्या भी हुई। जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा बिल्कुल निश्चित रूप से देना चाहिए। महासमुंद में अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने दिया धरना। पिछले 4 महीने से नहीं मिला वेतन, कहा सुनवाई नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले नगर पालिका के कर्मचारी 2 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले भर के नगर पंचायत और नगर पालिका के कर्मचारियों ने पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिलने से शासन के खिलाफ धरना दे रहे हैं। वहीं इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी शासकीय कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान किया जाए। इसके अलावा नगरीय निकाय में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना चाहिए। नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी संदीप चंद्राकर ने बताया कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। शासन स्तर पर प्रचार किया गया लेकिन हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो बैठक कर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तुरंत मिल रहे हैं भवन निर्माण लाइसेंस, आधार और जन्म प्रमाण पत्र। निकायों में शिविर लगाकर अफसर सुन रहे हैं समस्याएं। 2 दिन में 8000 से अधिक आवेदन। छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए शासन सरकार ने जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया है, जहां अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जन समस्या निवारण शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। लोगों को भवन निर्माण का लाइसेंस, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र तुरंत मिल रहे हैं। जन समस्या निवारण शिविर में 2 दिन के अंदर 8000 से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें रायपुर के भनपुरी वार्ड नंबर 5 निवासी खिलेश्वरी साहू, प्रदीप कुमार, कीर्ति बघेल ने नामांकन के लिए आवेदन दिया था, जिन्हें मौके पर ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर अधिकारियों ने नामांकन सर्टिफिकेट दे दिया। जानकारी के मुताबिक सरकार ने सभी जिलों के नगरीय निकायों में स्पेशल कैंप लगाया है, जो हर जिले में 10 अगस्त तक सभी नगरीय निकायों में चलेगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अपनी समस्याएं बता सकते हैं लोग। शिविर में इन समस्याओं का होगा समाधान। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएंगे। भवन निर्माण से जुड़े लाइसेंस, नल कलेक्शन से जुड़ी परेशानियां, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करने, नामांतरण और स्वरोजगार के मामले, पाइपलाइन में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों और गलियों की सफाई, कचरे की सफाई, टूटी फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना,